मैं आज इसलिए लाइव आया हूं कि आज योग दिवस है और आज से करीब 22-23 साल पहले की बात 23 साल पहले की बात है जब मैंने योग की डिग्री करी थी। पीजी डिप्लोमा डिग्री कह लो, उसने मास्टर डिग्री कह लो। राम राम जी, राजकुमार जी, तेज ककरल, पहले राम राम ले लूं मैं सारा ने, फिर सारी बात बताऊंगा। राम राम जी, कनेक्शन चलो के भाई क्या करे कनेक्शन तो। राजकुमार, राम राम। अब योग दिवस था तो ज्यादा लेट आना तो कोई फायदा था नहीं। अच्छा, सारे साथी जो भी हैं उनको तड़के की राम राम सब साथियों को। और आज जो आपको योग के बारे में थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगा, असली योग के बारे में। और वो बताने का क्या है ना, वो अपना देसी भाषा में क्या है ना, वो ऑथराइज्ड पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ। 2002 में पीजी की थी योग से, योग साइंस बोलते थे उसको। और राम राम मेरे भाई ज्योतिषाचार्य कुलदीप जी। तो जितनी जानकारी मोटी मोटी हुई जो जिंदगी में भी अपनाई उसके बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनियो और इस वीडियो को शेयर कर दियो। शायद ये आपको ये बातें नहीं बताओगा, कोई नहीं बताओगा, क्योंकि यार थोड़ा शीला ओ शीला 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 पानी दे दे। कोई नहीं बताओगा। सुरेंद्र कुमार, राधे राधे, सतेंद्र। चलो भाई, जो बात मैं आपको बताऊंगा अभी मैं अपनी बात को शुरू कर देता हूँ और थोड़ा ध्यान से सुन लियो। 10-15 मिनट में बता दूंगा सारी चीज। डिप्लोमा किया था मैंने, अमरावती से किया था ये। वहां से बीपीएड करी थी, फिर 2001 में, 2002 में, 2003 में मेरे ख्याल में रोहतक आ गए थे। मतलब उसी टाइम की बात है। योग के बारे में वो आज आप लोगों को इसलिए बताना पड़ा कि सारी तो दुनिया मतलब दिखावे पर चल रही है। सारी डेंटिंग, पेंटिंग, रीलबाजी, झूठबाजी, दिखावाबाजी, मेकअप, उस पे चल रहा है सारा, फिल्टर। तो आजकल आज आपको निरा मतलब सोशल मीडिया में दिखाई देगा फिल्टर योग, रील योग, चिकना चुपड़ा योग, मेकअप योग, ये दिखेंगे। नरे फूफा करते पाओगे, नरे नेता मुख्य अतिथि पाओगे चोर उचक्के, झूठे, बेईमान, जिनका किस्से डालते कोई, जिसका दीन ना ईमान ना, मेट क्या कह रहा हूं, पेट ले, झोट ले, झूठ ले, चोर ले, इसे नेता। और उससे जो योग है ना, उसकी जो एक मर्यादा है, गरिमा है, वो भंग होगी। मैंने सोचा मगा असली योग के बारे में बताना जरूरी है। असली योग है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनियो मेरे भाई। मैं नू मना सोचो कदे मैं योग दिवस आज इसकी आलोचना कर रहा हूं ना। मैं आपको असली योग बताना चाह रहा हूं। और असली योग मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने वो चीज करी है, जिंदगी में थोड़ी बहुत अपनाई भी है। मैं कोई योगी तो हूं नहीं, हमारे में भी सो डाल के है, कोई आप कोई सिद्ध पुरुष है नहीं, लेकिन जितना मोटा मोटा ज्ञान है वो तो देश का है ना। वो देखो महर्षि दाना नहीं की थी कि भाई वो कोई पहुंच गई थी कि जी गुड़ खाओ, तो बोला मैं खा के देखूंगा। तो हमने ये सारे उल्टे सुल्टे कर रखे, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ भाई ये उल्टे सुल्टे काम मत करया करो, नशा मत करया करो, दारू मत पिया करो, सिगरेट स्मोकिंग मत करया करो, क्योंकि हमने करके देख रखी है तो ठीक नहीं है, वे नुकसानदायक ही है। तो इसलिए बता रहा हूं। तो योग क्या है मेरे भाइयों? असली योग बताऊंगा मैं। अष्टांग योग बोलते हैं, जिसके योग के 8 अंग है। बट क्या बताने की जरूरत है कौन है मैंने? ये तो ये चीज जो मैं बता दूंगा, अगर जब तुमने कितने सुन जाओ आज किसी नेता के मुंह से, किसी अधिकारी के मुंह से। योग के 8 अंग है मेरे भाई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर सुनो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान, समाधि। अब आप लोगों को क्या दिखता है? आप लोगों को दिखा है निरे फूफा करते पाओगे। अच्छी बात है, मैं बुरी नहीं बता रहा। प्राणायाम दिखेंगे आप लोगों ने, क्या दिखेंगे? आसन ऐसे करते पाओगे, कोई कैसे करते पाओगे। बहुत बढ़िया बात है। और भी मैंने सारे आओ, सारे डाल के आसन आओ हैं। मेरा उस पर ध्यान नहीं है, वो ध्यान था आप लोगों को अलग अलग जगह ऐसे मिलने जाएगा, कितने कितने फायदे बताए जाए। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले यम नियम, फिर बताया आसन और प्राणायाम, फिर बताया प्रत्याहार, फिर बताया धारणा ध्यान समाधि। यम का मतलब क्या होता है? आसन और प्राणायाम से पहले करने की जो चीज है वे ध्यान से सुनिए, जो सबसे जरूरी चीज है। यम का मतलब क्या है? कोई नहीं बताओगा तुमने यम और नियम सुने भी होंगे, लेकिन यम का मतलब है एक व्यक्ति की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। यम। नियम का मतलब है, इसके भी 9-10 अंग हैं ये। नियम का मतलब है एक व्यक्ति की खुद के प्रति और किस लेवल का नैतिक लेवल आदमी का होना चाहिए। तो यम के जो पार्ट हैं वो सुनो पहले। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अंग है। सत्य का मतलब सच्ची बोलना, कहने का मतलब है चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, लेकिन सच के साथ खड़ा रहना, ये होता है। अब आप इनसे तुलना करो, ये जो लोग आपके आसपास फूफा करनिया है, या ये जो आप आज अलग अलग जगह जाओगे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पेटले, झोटले, मोटले, झूठले, चोरले, ये आपको ज्ञान देंगे। तो ये कितना सच बोलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, क्या वो लोगों पर इंप्लीमेंट कर पाते हैं? सत्य की बात कर रहा हूं मैं। जो यम का नियम है, पहले सत्य। तो सत्य कितना बोलते हैं, या हम कितना बोलते हैं, या आप कितना बोलते हो, लेकिन हम और आप तो चलो जनता है, बड़े लोग हैं, हालांकि सबको बोलना चाहिए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि करते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं हम नेता हैं तुम्हारे समाज के, 36 बरादरी के, सरकार के, विपक्ष के, पक्ष के, मैं इसलिए कह रहा हूं आज ये इस पर योग पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर है अहिंसा। अहिंसा मतलब मन, कर्म, वचन, हर तरह की अहिंसा ये योग में कहा गया है। अब किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से। आप लोग सोचो, ये जो नेता लोग हैं, ये जो मुख्य अतिथि बनकर घूम रहे हैं, आज सारे को पाओगे सबकी वो लागर होगी, ये कितना हिंसा करते हैं, कैसी कैसी हिंसा करते हैं। मैं सिर्फ योग से बता रहा हूं, मैं योग की वे चीजें बता रहा हूं जो प्राणायाम तो 11वें 12वें नंबर पाव है। अहिंसा मतलब ना कोई कर्म से करे, ना कोई मन से करे, ना वचन से करे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूं मैं ठीक हूं, कदे पाछे तू के है, मैं नहीं हूं कभी ठीक। मैं तो बता रहा हूं, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। अब जो असली योग है, सत्य होगी, अहिंसा होगी, फिर होता है अस्तेय। अस्तेय बोलते हैं उसको। अस्तेय मतलब थोड़ा वर्ड वैसा लगता है, इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, पैसे पर, किसी भी चीज पर, किसी दूसरे की जो अपना नहीं है उस पर बुरी नजर नहीं रखना, उसकी चोरी नहीं करना, धींगा मस्ती नहीं करना, उसको बोलते हैं अस्तेय। तो ये आप सोच के देखो, ये जो नेता हैं ये कितने बड़े चोर हैं। सोचो आप लोग भी उनके भगत होगे, आप लोग भी उनके कार्यकर्ता होगे। आप अपने नेता को देखो कि क्या आपका नेता है कि जो योग के लिए प्रचार करता है, या योग की वो करता है, या जो योग सोकोल्ड योगी बने बैठे हैं, या सोकोल्ड योग की दुकान चला रखी जिन लोगों ने, वो कितने बड़े चोर हैं या ईमानदार है, वो आप देखो। अस्तेय का मतलब जो है चोरी ना करना। तो चोरी तो भाई अब तुम देखो, मन्नत वेरा नहीं कौन के करे के नहीं, वो अपने हिसाब से देखो। फिर आ गया, ये यम का नियम बता रहा हूं मैं, जो समाज के प्रति एक व्यक्ति की, एक योगी की जो भावनाएं होनी चाहिए, उसके कर्म होने चाहिए। फिर आ गया ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप लोग जानते होंगे, अपने नेताओं के बारे में जानते होंगे, जो जिनको भी आप अपने आइडल मानते हो उनके कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे, वो कितने ब्रह्मचारी हैं।
कैसे कैसे ब्रह्मचारी हैं। एक चरित्र से भी ब्रह्मचारी होता है, अलग अलग चीजों से ब्रह्मचारी होता है, कि अकेले उसकी बात नहीं होती है जो ब्रह्मचार्य का मतलब है। तो ये यम के नियम है ब्रह्मचार्य। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये बताया गया है योग के अकॉर्डिंग, पतंजलि के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि है उसके ऊपर, ये अष्टांग योग के ऊपर सब लगभग यही चीजें हैं। अपरिग्रह का मतलब है कि आप उतना ही अपने पास रखो जितनी आपको जरूरत है, या जितनी आप के आसपास के लोगों को जरूरत है इतना ही रखो। तो ये जो नेता लोग हैं, आप लोगों को पता ही नहीं कि चोरी के, अभी स्विस रिपोर्ट वो के है, स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है, कितने हजार करोड़ रुपए हमारे नेताओं का, मेरा तेरा तो होगा नहीं और किसी का तो होगा नहीं, कितने हजारों करोड़ रुपए इन लोगों के स्विस बैंक में जमा है, और यहां पे ये योगी बने बैठे हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। अपरिग्रह का मतलब है कोई भी चीज को इतनी इकट्ठा, यहां तो ये है ना, एक प्लॉट ले लिया, 2 4 6 10 20 5 किलो 10 किलो 50 किलो, ईमानदारी से नहीं, अपनी चोरी चकारी करके। ईमानदारी वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा है कोई अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ बोल के, चोरी करके, ठगा बगी करके, ये योग के असली चीजें हैं, ये ध्यान से सुनो। और ये आसन प्राणायाम करने से अकेले कुछ नहीं होता। जब दिमाग में खराब भी रहे और चीजें हो ना, सब कुछ दिखने में बहुत बढ़िया हो, लेकिन कुछ ना रहता, बौड़ा हो जाए आदमी, पागल हो जाए, नींद को नहीं आती। तो अपरिग्रह का मतलब ये है कि आप उससे ज्यादा इकट्ठा मत करो, जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा मत करो, उससे ज्यादा सोसाइटी को दो, लोगों को दो। बहुत से लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत से दानवीर लोग हैं, बहुत से दानी लोग हैं, ऐसे हैं योगी, ऐसी बात थोड़ी इस देश में नहीं है, ऐसे लोग बहुत हैं जो लोग अपने पास इतना ही रखते हैं जितनी उनको जरूरत है। तो ये मेरे भाई, ये सिर्फ नियम के बताए हैं मैंने पार्ट। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह हो गए यम के, जो समाज के प्रति एक आदमी की सोच है, जो काम होना चाहिए जिस तरह इसकी। इसके बाद आता है नियम। नियम होता है वो खुद के लिए ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है कि भाई आपका अपना नैतिक स्तर क्या है, आपका अपना सामाजिक स्तर क्या है। नियम, नियम का मतलब थोड़ी बहुत मेरे तक गलती हो जाए तो माफ कर दियो, कदे इसकी बाल की खाल खींचो, और खींच भी लियो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं फिर भी। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, ये नियम है। ये 10 पार्ट हो गए, प्राणायाम तो 11 में पाऊंगा। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान। सोच का मतलब है साफ सफाई आपके मन की, आपके आसपास के इलाके की, आप जहां रहते हो वहां की, मतलब बाहरी सफाई भी, नहाना धोना भी आ गया इसमें, कपड़े वपड़े भी आ गए, जहां रहते हो वो साफ सफाई का भी आ गया। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलता है ना, वो चलने को तो चलता ही है, लेकिन गंदगी कितनी होती है आप अपने गांव में, शहर में आसपास देखोगे, वो भी देखो। हालांकि वो अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, खुद की भी जिम्मेदारी होती है लोगों की। तो सोच का मतलब है साफ सफाई अपने इंटरनल, अपने दिमाग की, अपने शरीर की। जैसे योग में क्रियाएं होती हैं, बस्ती क्रिया होती है, कुंजल होता है, अलग अलग होती है, वे मतलब वो समझ में नहीं आएगी टर्मोलॉजी। जो अगर पानी पी गया उल्टा करना, उससे भी अच्छा हुआ है। जैसे अनिमा है, जैसे नाक में गद दिया, मुंह में काट लिया, एक धोती खा लिया, उल्टा, ये क्रियाएं होती हैं जिससे आप अपना शरीर भी, और जो आपका शरीर ठीक होगा तो मन भी ठीक हो जाएगा। तो सोच। फिर आता है संतोष। संतोष मतलब है कि सेटिस्फैक्शन, अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है उसके लिए मैं मेरे पास अपना जो है उसके लिए मैं संतुष्ट हूं, मेरा अपना हक की बात है या कुछ है, या सेटिस्फैक्शन लेवल की बात है। ये नहीं कि मेरी नीयत दूसरे की किसी चीज पे है, चोरी पे है, ठगी पे है। मतलब संतोष का मतलब तो समझते होगे ना, संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन, अगर मैं खुश हूं जितना भी है, मतलब न्यू नहीं है कि भाई मेरी कोई इस तरह की नीयत है कि मैंने ओरा का भी छीना झपटी करनी है। तो सोच और संतोष, हर तरह से संतोष। फिर है तप। तप का मतलब है आपको कोई काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें तल्लीन हो, वो तप है। अकेला तप ये नहीं है कि आप चारों ओर को शिला गए अपने जो बाबे तप प्यार हो, वो तप है अकेला ना। आप ईमानदारी पे खड़े हो, वो भी तप है। आप हक के लिए खड़े हो, वो भी तप है। आप किसी काम को करते हो, किसी को सेवा करते हो, कोई
संघर्ष करते हो, चाहे जीव की सेवा करो या किसी की भी कुछ भी करो, वो भी तप है। तप का मतलब तपस्या। किसी भी चीज के लिए आप समाज के लिए करते हो या अपने परिवार के लिए करते हो, वो भी एक तप है। तो क्या हुआ? सोच, संतोष, तप। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है कि अपने आप को पढ़ना, स्वयं अध्ययन करना। आप अपना, आपका कोई भी धर्म है, आप उसके शास्त्र पढ़ो हो, आप वेद पढ़ो हो, या आपके जो भी धार्मिक अपनी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ो हो, या हिस्ट्री पढ़ो या XYZ कुछ भी पढ़ो। कहने का मतलब ये है। स्वाध्याय का मतलब है अध्ययन करना जरूरी होता है ताकि आपकी नॉलेज आवे। उसमें ये नहीं है कि भाई कोई मैंने को सा स्वाध्याय वो अलग ढालका नहीं, सिंपल बात से हम बता रहा हूँ। रेल आगे भाई, एक बार इसने जाने दो, एक बार तो यो आप पटड़ी के सारे रहे हैं भाई, इसलिए रेल तो शोरी भाई ये जो है ना वो हो गया था, रेंज का इशू है थोड़ा, इसलिए। तो किता रहा था मैं? तप पे, स्वाध्याय पे। फिर है तप, स्वाध्याय बता दिया मैंने। फिर है ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर प्राणी ध्यान का मतलब होता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो भगवान को समर्पित है। भगवान में ध्यान लगाना, आपका जो भी इष्ट देव है, आपकी जिस भी भगवान को मानो, जिस भी धर्म को मानो, जिसको भी मानते हो आप, उसके ऊपर, क्योंकि जब अगर आप किसी चीज, हालांकि नास्तिक लोग भी बहुत हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, उस मन में कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन जो ईश्वर प्राणी ध्यान कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक ये रहे कि हाँ आपको कोई देख रहा है तो आप गलत काम कम से कम करोगे, या आप अच्छा भी काम करोगे तो भी आपको एक रहेगा कि हाँ आपका इष्ट देवता, आपका जो भी है भगवान है, वो आपको देख रहा है। तो भाई कोई भोलेनाथ ना मानना है, कोई भाई श्री राम ना मानना, कोई परशुराम ना मानना, कोई बाबा खाटू श्याम ना मानना है, कोई बजरंग बली ना मानना, कोई माता रानी, अलग अलग कहने का मतलब है सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। तो ये हो गया ईश्वर प्राणी ध्यान। तो क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया है? आपको मैंने बताया है आप योग जो है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? उसकी स्टार्टिंग होती है आपके व्यक्तिगत अपना जो जीवन है वहां से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी मैंने आपको यम के बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और क्या नाम है, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। फिर नियम बताए मैंने आपको, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान। अब आगे बात है 11वें नंबर पर आसन की। आसन जो आपकी बॉडी को, आपके स्ट्रक्चर को ठीक रखता है। लेकिन ये ठीक तब रहेगा जब मैंने ये आपको 10 चीजें बताई हैं, ये चीजें आपकी ठीक रहेंगी। आपका अगर इस गलतफहमी हो आगे भाई, आप इन 10 चीजों को अवॉइड कर दोगे, ये जो आपको कोई नहीं बताएगा ये चीजें, आपको सिर्फ बताओगे कि ये करो, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार का फायदा आपको तब होगा जब आप यम और नियम का पालन करोगे। तो अलग अलग तरीके के आसन है, आसन आपको बता देंगे लोग, वैसे भी दिख जाएंगे। और वो जो मेन चीज है वो कोई बताता नहीं है, जो इन चीजों को मैं बहुत सालों तक देखूं इन चीजों ने कोई नहीं बताता। सब आसन और प्राणायाम के नाम का खाम है और लोगों को बताते ही नहीं कि असली योग क्या है। योग के जो 8 अंग है तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? तो जो सबसे पहले जो 10 चीज है उनको फॉलो करो मेरे भाइयों, फिर करो आप प्राणायाम। 11वें नंबर पर, 12वें नंबर पर प्राणायाम। आसन बता दिया ना, आसन अलग अलग है। जो भी स्ट्रक्चर वाली चीजें हैं वो आसन है, जो सांस वाली चीजें हैं वो प्राणायाम है, अनुलोम है, विलोम है, भस्त्रिका है, दूसरे अलग अलग प्राणायाम है। फिर आसन और प्राणायाम, स्ट्रक्चर के लिए आसन, सांसों के लिए प्राणायाम। फिर आ गया अपना धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे या किसी भी दिमाग में किसी भी चीज को लेकर आप भगवान का या किसी भी समुद्र का, पहाड़ का, रेगिस्तान का, सूरज का, चांद का, किसी भी उस पर करके आप, या किसी पेड़ पे अपनी एकाग्रता करना, उसको बोलते हैं भाई मैं इस चीज पे एकाग्र कर रहा हूं कि हाँ यह चीज है, उसको बोलते हैं धारणा। और वो धारणा जब आप उसके ऊपर पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हो, ध्यान
मान लेते हैं उसको, फिर उसके ऊपर जब आप फोकस कर देते हो निरंतर, तो उसको बोल देते हैं ध्यान। और जब आपका ध्यान निरंतर लग जाता है तो फिर उसके बाद आती है स्टेज समाधि की। समाधि मतलब तो फिर समाधि हो गए, समझ गए होगे। समाधि तक तुमने जाने की जरूरत है को नहीं भाई। अगर दुनियादारी में रहना, सांसारिक दुनिया में रहना है, तो समाधि तो लास्ट स्टेज होती है, उसमें तो आदमी शून्य ही हो जाता है। और बहुत से लोग हैं जो उसमें भी चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये है योग। तो इस योग का मतलब आप समझना, आप देखना आपके आसपास कौन लोग हैं। आप इन आसन और प्राणायाम, मैं आपको 100% तो नहीं लेकिन 90% मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। अगर आपने यम और नियम का पालन कर लिया ना, तो आपको शायद ही आसन और प्राणायाम की जरूरत भी ना पड़े। और जरूरत पड़े तो बहुत थोड़ी चीज करके भी आप लोग ये चीजें पालो। क्योंकि अगर दिमाग रहा खराब, माथा रहे, उल्टे काम में माथा रहे, चोरी चकारी ठगी में माथा रहे, उल्टे सुलटे चीजा में, आप कितने आसन करे जाइए। वो तो फिर योग है, सांस का है। जैसे सांस तो प्राणायाम है, तो सांस तो जो बालक भाजे हैं, कूदे हैं, खेल रहे हैं, उनका सांस आदान प्रदान हो, वो भी योग है, वो भी योग है। उतर के किसान कस्सी लेकर चल रहा, पानी दे रात ने जाकर ध्यान रहे उसका, पानी के ऊपर नाके के ऊपर रहे, वो भी ध्यान है। उसने न्यू मत सोचियो जो बालक पढ़ रहा है पूरी तरह से ध्यान लगा रहा है सिर्फ पढ़ाई में, वो कभी ध्यान क्या आ रहे हैं। वो तो आधे टेढ़े हुए मजदूर है, मतलब ईट फेंके हैं, कोई कस्सी चलावे है, कोई किम्मे करे है। तो ये सारे आसन है और किए हैं, आसनाम किए हैं। और यो थोड़ी है कि जो कोई बड्डे मौज, बड्डी गाड़ी वाला, बड्डी कोठी वाला, बड्डे पैसे वाला, बढ़िया माहौल बना तैयार कर कर फिर वो डटे डाव है, वही प्राणायाम योग है या वही आसन है। वो आसन ना है। आसन का मतलब स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर को आधा टेढ़ा करना अलग अलग तरीके, ताकि आपकी हड्डी है या मसल है वो रिलैक्स हो जाए या वे पावरफुल हो जाए, वही होता है प्राणायाम। और वो प्राणायाम सिर्फ ये स्ट्रक्चरों से नहीं है। आपके जीवन में जो एक मान लो महिला है, वह भी घर का काम करे, मान लो पोचा मारा है, कोई झाड़ू मारो, पोचा मारा है, या कोई चक्की चलाओ, पहले अपनी दादी और मार चलाया करती, वे सारे के हैं, वे प्राणायाम है और योग है। वे सांस भी आवे गया और स्ट्रक्चर भी घूमे, हाथ टेढ़ा हुआ है। तो प्राणायाम और आपके आसन जो हैं वो तो आपके रूटीन में जो लोग काम करते हैं, इस देश में 80% लोगों का कंटिन्यू हुए बिना योग करे भी योग हो जाए, क्योंकि वे मेहनत कर रहे हैं, पसीना काट रहे हैं। वो सब हमारे राणा खाली नहीं होते हैं। तो असली जो प्राणायाम है और असली जो आसन है वो ही मान के चलो, उन वो भी है। ये नहीं है कि मन नहीं बैठ कर बढ़िया जगह बना बैठकर माहौल क्रिएट करके वो ये नहीं, वो नहीं है, वो सिर्फ वो नहीं है। तो भाई ये जो प्राणायाम जो मेहनत करे है, पसीना काटे है, बॉडी नाडी टेढ़ी करे है, हिलावे है, वो सब प्राणायाम और आसन है। ध्यान है जो आप किसी भी चीज पे ध्यान लगाते हो, कोई किसी चीज पे ध्यान ला दे, कोई किसी चीज पे ध्यान ला दे। जब आप फोकस कर हो जाते हो किसी चीज पर, वही धारणा है, वही ध्यान है। और असली जो चीज मैंने आपको बताई थी, जो आपको यम है, यम का मतलब है सामाजिक रूप से आपका लोगों के बीच में आपका क्या, वो सामाजिक जिम्मेदारी बताता है यम, योग का हिस्सा है। तो योग को बदनाम मत करो, योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम मत बनाओ। ये आसन और प्राणायाम दिखा है, मैं इसलिए मेकअप कह रहा हूं इसको, नकली मेकअप है। रियल योग जो है, रियल योग माओ, ये रियल योग है। कोई तुमने फूफा करके दिखा होगा, कोई क्यों करके दिखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये नेता लोग हैं, का 50-50 किलो का पेट है इनके, ये कि मतलब अगर यो कोई नेता थारे शामी खड़ा है, 50 किलो का उसका पेट है, 4x4 का हो रहा है, खा लोगा का माड़ है, और वो तुमने योग पर भाषण देगा, तो योग की मार्केट खराब नहीं होगी, योग की गरिमा खराब नहीं होगी। अगिशा योग यो कसूता योगी भाई, ये ढोलक जिसे पेट ले रहे हैं, ये योग करने मतलब मैं जनता तना कहूं, कदे नहीं सोचो जो पेट ले है नहीं सोचो मारते गए है। तुम तब बोले बड़े जनता हो है, थारते तक कोई बात ना चल जाएगा। मैं तो नेताओं की बात कह रहा हूँ जो प्रवचन दे, भाषण दे। और मैं ये ना कह रहा मैं गणा फिट फैट हूं, मैं भी कोई ना फिट फैटता है, लेकिन मैं तो एक बात बताऊं भाई, जो बात है वो बताऊं हूं। तो इसलिए जो चोर चक्का आदमी है, चोर चक्का नेता है, वो तुमने आज भाषण देगा यार,
या कसुती बात मैं नदी इस बात पर छो उठना हालांकि ठीक नहीं है ध्यान, लेकिन मेरा इतना ना उठा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत उठ जाए। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि यम सत्य बोलना, कितने सत्य बोल रहे हैं रे, कितने झूठे हैं रे, कितने मक्कार हैं यार ये। और आज सारे फेसबुक पर डालेंगे, ट्वीट करेंगे, मतलब न्यू मान लो ये नरे जो ठीक ठाक करनिया है ना, वे 20% होंगे जो ये डालेंगे। नरे चोरो चौके, नरे मतलब ठग, नरे दिखावा, नरे मेकअप मैन, नरे अरे भाई ये के बताऊं इनने के वे हैं जो आज वे डाल लेंगे। उन्हें देखियो थोड़ा, तो उनसे पूछो कि यम का कितना पालन करते हो, नियम का कितना कितना सत्य बोलते हो आप, हैं कितनी चोरी करते हो कि नहीं करते हो। हिंसा की बात है, फिर ब्रह्मचार्य की बात है, फिर कितना माल इकट्ठा करेंगे। योग में तो कहा गया इकट्ठा ही नहीं करना माल। तो इसलिए फिर नियम है शोध संतोष तप स्वाध्याय, क्या आगे तप करें ये, क्या अध्ययन करें, कौन सा ये भगवान में ध्यान लावे हैं, कौन सा इनका संतोष है, क्या का है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरा तो सिर्फ आप लोगों को कहना था योग, ताकि भाइयों जो योग है, और योग यो है किसी का भला ना कर सकते हो ना तो बुरा करियो और बुरा सोचियो भी मत। यो ही योग है। इस समय इतनी शांति तो नींद आओगी, तो इस समय इतना भला हो जाएगा। आप ऐसा काम ना करो, कोई बात नहीं, आपको कोई 4 आदमी अच्छा बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा काम मत करो आपको 4 आदमी गलत बताओ तथ्य के साथ। ऊं तो देश तरके मारना शुरू करा है कि बरा किसने, तो भाई सुबह तय शुरू हो सांझ तय मारते चले जाओ अगर आप बढ़े। तथ्यात्मक की बात है, तथ्य के रूप से आप इस बारे में जरूर थोड़ा देखियो, और तक ये भला हो ना हो, कोई प्रॉब्लम ना है, बुरा ना करो। यो भी योग है, अपना मेहनत करके खाओ भला लेके दे दो और करके खा लो, इस तक कौन जबर हो है ना। तो भाई असली योग हमने तो लग गया देखो योग। और योग मैं नहीं कह रहा हूं, ये योग शास्त्र में भी है, पतंजलि अलग अलग ऋषि मुनि है, उन सब ने इसको माना है, ताकि यही है। ये बात में कुछ भी कहो है ना, इससे तो और कुछ मैं कह नहीं सकता। इसलिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप सब साथियों से मिला है। एक तो ये भी योग है जिसे गाड़ दुपड़ ना दिया रो, हालांकि का दी मारते बिगड़ जाए उसके लिए माफी, और नशे से दूर रहा रो। इसलिए आकि ये इसमें कोई फायदा नहीं है, ये खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। कोशिश कराया रो और प्यार प्रेम तो भाईचारे तरह रो, ये भी योग है ना। आपसी और सत्य बोल रहा सच के साथ खड़े हो रो। ये जो ऐसे वो है ना, इसमें यही होया कि न्याय के साथ खड़ा होना, किसी के साथ अन्याय ना करना, चोरी ना करना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना, यही तो योग है। और क्या है? कदे तुम एक लाइफ फूफ आना है योग समझते हो? अगर ऐसे तुम सोचोगे तो वो तुम्हारे लिए मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है, वो नॉलेज की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में भाई आप सबको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने जीवन में योग को लेकर आइए। योग का मतलब सर्व जीवन की बात है, पूरे जीवन की बात है। इसमें आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सब कुछ आ जाता है, धार्मिक, आर्थिक सब कुछ आता है। इसको थोड़ा पढ़ना, और बाकी थोड़ी बहुत गलती हो रही हो तो गूगल पे देख लेना और किधर देख लेना। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के जो है वो सामाजिक रूप से हमारे को लोगों के बीच में हमें कैसे करना, सत्य, अस्तेय, अप्रिय, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, ये इसके पार्ट हैं। और नियम के हैं शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान। उनको सारा को पढ़ना, उनको देखना, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना, और उसके बाद ही जो है वो करना जो भी है। अपने अलग अलग आसन है, आसन शवासन भी है जिसमें आराम से लौटना हो, सोना हो। शायद आपको, हमको, सबको सबसे अच्छा वही लगेगा। और तो मेरे ख्याल में क्या बताऊं, यही है। आसन वासन तो मैंने सारे करने आओ हैं, और भाई वो तो करके दिखा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं तुमने, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी जरूरत आप लोगों को नहीं होगी। प्राणायाम भी सारे करके दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा, लेकिन
सबसे जरूरी चीज है वो मैंने आपको बता दी जो जीवन में जरूरी है। राम राम, श्याम श्याम, जय भोलेनाथ, जय परशुराम भाई, जय बाबा खाटू श्याम, जय बजरंगबली, जय माता रानी, जय भाईचारा, जय हिंद।